अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। लेक्चर नंबर 9। द टॉपिक इज़ LCM। आपने लास्ट टॉपिक जो किया था वो क्या था? HCF एंड द न्यू टॉपिक इज़ LCM। ये स्टूडेंट्स, आप लोगों का लास्ट टॉपिक क्या था? HCF। द लास्ट टॉपिक वाज HCF। HCF का एक पार्ट जो था मैंने आपको करवा दिया था। टोटल 4 पार्ट्स थे और मैं उसको रिकॉल कर रही हूँ। एक और पार्ट आपको करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का D पार्ट। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसमें क्या चेंजिंग है, या अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास 3 वैल्यूज गिवन है, इसका आपने एलसीएम ले लिया है सेपरेटली, और आपने एलसीएम लिया प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी की है आपने। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप फैक्टर्स बनाते हैं इसके, तो आपके पास लास्ट में जो फैक्टर बने वो प्राइम नंबर हो। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके यूनिक 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ। वो अपने टेबल पे या फिर 1 के टेबल पे ही डिवाइड होता है प्राइम नंबर। ये देखें आपके पास, ये आपने इसका फैक्टर्स बनाया तो आपके पास लास्ट में 3 आ गया। 3 इज अ प्राइम नंबर। 130 को आपने पहले 2 से डिवाइड किया है 65, एंड 65 को जब आपने 5 से किया, आंसर इज 13 एंड 13 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। एंड नाउ 46, 2 को आपने डिवाइड किया, 46 को डिवाइड किया 2 से, और आपके पास आंसर क्या है? 23। नाउ यू विल राइट हियर फैक्टराइजेशन ऑफ 27। आपने इसकी फैक्टराइजेशन की है ना, तो नाउ यू विल राइट हियर फैक्टराइजेशन ऑफ 27। 27 की किया आपने। नाउ यू विल राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 27, 3, 3 एंड 3 आपने ये लिख लिए, एंड 130 के आपने लिख लिए, और 46 यहाँ पे मैंने ये जो लगाए हैं साइन, इसका यही मतलब है कि यहाँ पर भी यही आएगा कि फैक्टराइजेशन ऑफ 130, फैक्टराइजेशन ऑफ 46। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था, हमने जब फैक्टर्स लिख लिए हैं तो हमारे पास जो आता है कि हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन का मतलब ये होता है कि जितने आपके पास डिजिट्स होते हैं, उनके जितने फैक्टर्स बनते हैं, उनमें से कोई ना कोई नंबर कॉमन आ रहा हो। अगर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 होना चाहिए और यहाँ भी 3 होना चाहिए, देन 3 विल बी द कॉमन इन ईच नंबर्स। लेकिन आपके पास कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं है। यहाँ 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है। तो तब हम क्या मतलब है इसका कि आपके पास जो भी नंबर हो, ये तीनों में कॉमन होना चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर यहाँ 2 नजर आ रहा है आपको, ठीक है, तो कॉमन का क्या मतलब है कि इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें है, तो 2 में 2 तो है लेकिन थर्ड में नहीं है। नो यू कांट टेक 2 कॉमन, तो आप 2 कॉमन नहीं ले सकते। आप वो नंबर कॉमन लेंगे जो तीनों में होना जरूरी हो। और फिर आपके पास जब कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, आपके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो आपके पास क्या होता है? 1 होता है कॉमन फैक्टर, और HCF क्या होता है? 1 होता है। और एक और क्वेश्चन जो आपके माइंड में होगा कि 1 इजंट अ प्राइम नंबर, कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग फैक्टराइजेशन में देखते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर आना चाहिए, लेकिन आंसर में मैटर नहीं करता कि आंसर में हमारे पास प्राइम नंबर आ रहा है या हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है या कोई और नंबर आ रहा है। तो इसलिए जब हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो हम लोग कॉमन फैक्टर 1 लिखते हैं, और HCF भी क्या होता है? 1 होता है। आपके पास टॉपिक है LCM। आप लोगों ने लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? HCF, एंड HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन अब आपके पास क्या आ गया है? LCM आ गया है। तो LCM में क्या है? L मीन लीस्ट, C मीन कॉमन, और M का क्या मतलब होगा? मल्टीपल। क्या हो गया है? LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि मल्टीपल क्या होते हैं किसी भी नंबर्स के। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि मल्टीपल्स फाइंड करें, मल्टीपल्स ऑफ 5 फाइंड करें, तो आपने 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं कि 5 को आप किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास क्या आते चले जाएंगे? मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। ये आपके पास जो लिखे हुए हैं ये क्या है? सारे के सारे अप टू 100, ये सारे क्या है? मल्टीपल्स हैं।
स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को समझ आया है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। आपको रिकॉल हुआ है ये मल्टीपल्स क्या हैं जो मैंने करवाए हुए हैं। किसी भी नंबर को आप किसी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास आगे मल्टीपल्स आते चले जाएंगे उस फिक्स नंबर के जो आपने फिक्स्ड किया हुआ है। जी तो स्टूडेंट्स, आपके पास ये है कि एलसीएम को फाइंड करने के कितने तरीके हैं। एलसीएम को फाइंड करने के 3 वेज़ हैं। एक है बाय लिस्टिंग कॉमन मल्टीपल्स, कि आप उसके पहले किसी भी नंबर को जो आपको दिए हुए होंगे उनके मल्टीपल्स लिख लें, उनमें से कॉमन निकाल ले लें। जो मल्टीपल्स कॉमन आ रहे होंगे उसमें से आपने बताना है कि एलसीएम क्या है। एलसीएम को मैं फिर आपको रिकॉल करवा दूँ, एक दफ़ा फिर पढ़ लें। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मीन छोटा, छोटा एक आपने कॉमन लेना है, क्या मल्टीपल लेना है। दूसरा तरीका है आपके पास बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। आज आप लोग बाय लिस्टिंग कॉमन मल्टीपल्स एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक क्वेश्चन है 2 and 8। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एंड एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन लेना है, क्या मल्टीपल लेना है। अब आपने क्या लिख लिया है, मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के आपने क्या लिखना है, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का क्या मतलब है, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18 एंड 20। और ये स्टॉप नहीं होते, मल्टीपल्स चलते चले जाते हैं। और आपके पास क्या है अब 8, 16, 24, 32, 40 एंड 48। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। अब आपके पास कॉमन मल्टीपल्स कौन से आ रहे हैं, अब आपने वो देखना है कि कॉमन कौन कौन से इसमें से आ रहे हैं। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर 8 है और ये 8 है, तो आपने इन दोनों 8s को क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, आपके पास है 16। जी ये क्या है, इसको भी आपने क्या कर दिया है, सर्कल कर दिया है। अब आपने आगे देखना है कि आपके पास आगे कोई आ रहा है मल्टीपल कॉमन, नो। आगे अगर आप लिखते चले जाएंगे तो आपके पास और भी कॉमन आ जाएंगे, लेकिन आपने जहाँ तक लिखा है वहाँ तक यही दो जो मल्टीपल्स हैं वो कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का क्या मतलब है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब कि छोटा, इन दोनों में से लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, लीस्ट कॉमन कौन सा है, छोटा इन दोनों में से कौन सा है, 8। एंड यू विल राइट हेयर 8। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये है आपके पास फर्स्ट मेथड जो कि है लीस्ट कॉमन मल्टीपल।